Do we have that much time to connect with the student this way? जैसा एनईपी चाह रही है, समय है हमारे पास, हम कर पा रहे हैं? ये हमने अपने आप से पूछना है, किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि अंत में जवाब अपनी अंतरात्मा को देके फिर यहां से जाना होगा। मैंने क्या किया? मैंने समाज से लिया तो बहुत कुछ। कल ही मेरे पास किसी अध्यापिका का फोन आया, उसने कहा कि मैंने किताब लिखी लेकिन मैं अब इस उहापोह में हूं कि इस किताब को छपवा दूं कि न छपवा दूं। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हैं? मेरे से अनभिज्ञ थी, पहली बार कॉल आया, किसी ने नाम दिया हो तो मैंने कहा आपने किताबें पढ़ के यहां तक की सफलताएं हासिल की? हाँ जी। मैंने कहा किताब अगर किसी ने ना लिखी होती, कभी हर एक के दिमाग में ये फॉग होती साइकोलॉजिकली कि क्यों लिखूं, क्यों छपवाऊं, मैं क्यों खामखा दिन रात घुसाऊं, पता नहीं कहां से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप सब में से हम सबको किताबों का फायदा हुआ है? तो क्या हम सब का फर्ज नहीं है कि जो समाज से लेकर हमने अपना जीवन अच्छा बनाया उसमें से कुछ अपनी क्षमता के अनुसार वापस भी दे जाए? द कंसेप्ट ऑफ पेइंग बैक टू द सोसाइटी। ये बिल्डिंगें समाज नहीं बना रखी, मैंने तो नहीं बनाई। इसमें एयर कंडीशनिंग है, इसमें क्या पता नहीं कहां से किसने सोचा, किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन ये हमारे लिए उपलब्ध है तो हम इस हालत तक पहुंचे हैं। मेरा ये मानना है कि आप में से एक दो को छोड़ दे जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ, तो अपना वो दौर था जो आज 50 से ऊपर है कि हमारे पास तो चड्डियां नहीं थी पहनने के लिए। सरकारी स्कूल में हमने प्रेस नहीं देखी थी स्त्री। हमारा जो कमीज है पीछे से यूं गोल 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 होके कुत्ते के कान की तरह हो जाता था अपने साल के अंदर, और वही पहन के शादियों में जाते थे, दूसरे कपड़े नहीं। आज क्या पहन रहे हैं? 15-15 हजार के सूट पहन के। ये किस लायक कैसे बने? समाज की दी हुई चीजों का उपयोग करके। तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैंने 1000 किताब पढ़ के अगर अपने आप को इस लायक बनाया तो मैं एक किताब लिख भी जाऊं अपने अनुभव से? मैं क्यों सोचूं कि वो अच्छी है बुरी है, उससे क्या होगा, क्या पता किसी का फायदा हो जाए। मैंने खूब सारे गाने सुने, मैं जब खुश था तो गानों पे नाचा, मैं दुखी था तो पुराने गाने लगाए। क्या मैंने अपने आप से कभी पूछा कि मैं तो अच्छा खासा गा लेता हूं, तो एक गाना बना के रिकॉर्ड करके मैं समाज को देके जाऊं? मीन्स आई मीन टू से द कंसेप्ट ऑफ पेइंग बैक टू द सोसाइटी। नाउ व्हेन वी आर एट अ पोजिशन where we are enjoying all the luxuries of life, तो अब तो हम कुछ न कुछ दे के ही जाए, और कुछ न कुछ विशेष नहीं देना होता। एक बच्चे को अगर आपकी वजह से उसकी जिंदगी का लक्ष्य, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक लक्ष्य होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल था, मैंने और मेरी टीम ने मदद करके उस पोटेंशियल को उभार दिया, वो बच्चा ताउम्र आपके नाम लेगा, आपके स्कूल का नाम लेगा। यही हमारी कमाई है। हम मरेंगे, हमारी पेशानी पे बल नहीं होगा। अगर एक बच्चा भी कर दिया, एक क्यों कह रहा हूं, अगर मैंने एक दीपक जलाया और ये दीपक बुझने से पहले केवल एक को जलाएगा, मैं नहीं कहता 10,000 जला दे सारे जग में रोशनी, कम से कम प्रकाश का, रोशनी का अंत नहीं होगा। एक से एक जलता है, एक से एक। हर अपने शिक्षक को, अपने मातहत कार्य करने वाले कर्मचारी को एक कंसेप्ट समझाएं कि सब लाख बुरा किया, लाख चोरी लूट सब मचा दी, दुनिया में अपने इस फन के कारण कि तेरे को पढ़ाना आता है, एक बच्चे की जिंदगी सुधार, बस। मरते टाइम ये डर नहीं होगा कि मैं भूत बनूंगा या प्रेत बनूंगा, किसी योनि में जाऊंगा, और पेशानी पे बल नहीं होगा, और सुकून की मौत मरेंगे, लिखित गारंटी देता हूं। बहुत तरह से लोगों की मौत होती है, सुकून की मौत से मरेंगे, क्योंकि हमने अपना लोभ लालच त्याग के समाज के अंदर किसी एक की जिंदगी को बेहतर बना दिया। शायद वो भीख मांगता, शायद वो अब आपके प्रयास से किसी अच्छे कार्यालय में बैठ के अपना और फिर अपने बच्चों का, एक बच्चे से सीरीज चलती है, वो संपन्न हो गया, उसके बच्चे उससे आगे चले गए, उनके बच्चे उससे, देखिए कितनी बड़ी चेन रिएक्शन चल रही। सो इन शॉर्ट मेरा आग्रह था, कोई जैसे इन्होंने 2 शब्द यूज किए कि निदेशालय से इंस्पेक्शन, बिल्कुल न मैं आपकी हाजिरी देखने वाला, कितने लोग आए हैं, कौन फिजिकली उपस्थित है, कौन थोड़ी देर बाहर था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप सब बहुत मैच्योर हैं और बस इतना था कि शायद मैं एक इशारा फिर से कर दूं, आपको बात याद आ जाए जो कहीं काम के तले दब के कहीं भूल गए हो। हालांकि सबके जहन में होती है। अगर मैं ये काम कर पाया तो मैंने ये अचीवमेंट करी कि मैंने मेरे प्रयास से एक शिक्षक को अंदर से थोड़ा झकझोरा हिला दिया, वो अपना काम कर गया, तो डायरेक्टली उस पुण्य के अंदर मेरा हिस्सा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह जाएं, एक चीज दिमाग में रखें, मेरे क्षमता के अनुसार किसी का भला हो सकता है, फिर आराम से जिए, आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। ये जो वित्तीय लाभ नुकसान है, इन पे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। किसके पास थोड़ा ज्यादा कागज है, किसके पास थोड़े कम कागज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी आत्मा से पूछिए, मैं खुश और संतुष्ट हूं क्या मेरे करने से? वो कमाई आपकी है, वो आपके साथ जाएगी। समाज में नाम रहे ना रहे, वो रह जाएगी। लोग कहेंगे एक वो था फलाने स्कूल में प्रिंसिपल, नाम भूल गया, उसने क्या कमाल किया था, ये रह जाएगा। थैंक यू सो मच।